बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान की सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ अपील थी। उस पर अपील पर फैसला महफूज हो गया है। दो अपील में दो पॉइंट्स थे। एक कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी तैनाती दुरुस्त हुई है या नहीं हुई, उस वो पॉइंट था। और दूसरा ये था कि जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। तो इन दोनों नुकात पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला सुनाया जाएगा 5:30 बजे। आज की जो समाअत थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो जारी रही। सलमान अकरम राजा, इमरान खान के वकील, आज भी उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा दलाइल दिए। कल उनके जो दलाइल थे वो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जो है वो उन्होंने दलाइल दिए थे। आज 1.5 घंटा जो है वो दलाइल दिए हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो है वो अदालत के सामने मौजूद थे। उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, कौन कौन से अहम नुकात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्या रिपोर्ट पेश की है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, फेडरल गवर्नमेंट ने इस मामले में बज़ाहिर ये भी आप कह सकते हैं कि सरेंडर भी किया है किसी हद तक, तो वो सरेंडर किस तरह है और ये अब आगे होगा क्या? क्या जो ट्रायल है 12 नवंबर से पहले वो कलअदम होगा या जेल ट्रायल ही होगा? अगर जेल ट्रायल होगा तो वो कैसे होगा? ये तमाम चीज़ें जो है वो आज की समाअत में डिस्कस हुई हैं, उनसे मुतल्लिक हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। हम पिछले 2-3 रोज़ से इकट्ठे जो है वो केस की समाअत कर रहे हैं। केस की समाअत के हवाले से आपको जो है वो बता रहे हैं कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है। कियानी साहब, आज की जो समाअत हुई है उसमें क्या आपको क्या लगता है कि जो जज है वो उनका माइंड किस तरफ जा रहा है? साकिब साहब, आज ये बात तो तय हो गई है कि इमरान खान साहब को इस केस में कोई बड़ा रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो सवालात अदालत ने अटॉर्नी जनरल के सामने रखे और रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने रखे थे, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जो जवाबात दिए हैं उसके बाद महज ये बज़ाहिर कहा जा सकता है कि ये कहानी अब उस तरह से इफेक्टिव नहीं रही। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से ये पूछा गया था कि आप ये बता दें कि क्या जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के, उन्होंने जेल ट्रायल से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा था, हाई कोर्ट को आगाह किया था? तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया है जी कि उन्होंने हाई कोर्ट को आगाह किया था। और दूसरा सवाल जो था कि जो जज की तैनाती है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं, उनकी तैनाती को इनिशिएट किसने किया? वो इनिशिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुई थी या वजारत कानून ने उसका आगाज़ किया था? तो अब रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि वो आगाज़ जो था, वो जो लेटर लिखा गया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पहला लेटर लिखा गया था। तो ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर किए हैं। एक बात बताइएगा कि एक चीज आई थी अदालत के सामने कि 13 अक्टूबर को जो ट्रायल जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने एक लेटर लिखा वजारत कानून को सिक्योरिटी या जेल ट्रायल जज के हवाले से जो एक चल रही थी आपस में उनकी, तो एक 8 नवंबर को भी लिख दिया। अब 8 नवंबर के लेटर पे थोड़ा सा अदालत ने भी और थोड़ा सा जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने भी हैरत का जो है वो इजहार किया कि आज खुद जज साहब कैसे जो है उनको 13 अक्टूबर को जब उन्होंने लेटर लिखा हुआ था तो क्या जरूरत पड़ी थी कि वो 8 नवंबर को एक और लेटर लिख देते? क्या हुआ था उसमें? सलमान अकरम राय साहब ये भी कह रहे हैं कि जब वो 8 नवंबर का खत लिखा गया तो उसमें ये भी जज साहब ने लिख दिया कि मैं जेल ट्रायल कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जेल ट्रायल से मुताल्लिक अगर आपने इजाज़त लेनी थी तो आपको ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी। इस पर अदालत ने भी सवाल उठाया, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बाद में ये कहा कि शायद जज साहब ने ये लेटर दोबारा लिख के एक बार फिर से, चूँकि फेडरल कैबिनेट की मंजूरी होनी थी तो उसमें उस वाला मामला भी ज़रा क्लैरिटी के लिए एम्बिगुअस सी बात रही, कोई इस तरह से वाज़ेह नहीं हो। एक पॉइंट और देख, क्योंकि कल से सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं कि 12 नवंबर से पहले जो कुछ हुआ है कलअदम करार दिए थे। इस पे आज उन्होंने कुछ अदालती नज़ीरें भी पेश की हैं, ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से कुछ फैसलों के हवाले भी दिए हैं। 12 नवंबर से पहले कलअदम करार दे दें। और दूसरा उन्होंने कहा है जी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका और जो एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्डर्स होते हैं उनका इतलाक माजी पे नहीं होता। उससे मतलब क्या बात हुई? राजा साहब इस हवाले से बता रहे हैं कि इससे पहले जो ट्रायल हो चुका वो चूँकि बंद कमरे का ट्रायल है, ओपन ट्रायल नहीं है, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाए। अदालती सवाल ये था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप ज़रा अपने दलाइल को वाज़ेह कर दें कि आप ये चाह रहे हैं कि जब फेडरल कैबिनेट की मंजूरी हो गई तो उसके बावजूद भी वो ट्रायल जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो उस पर राय साहब ने कहा कि वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो प्रिजाइडिंग जज
हैं उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास करना होता है। आज ये उन्होंने एक नई बात बताई कि जुडिशियल ऑर्डर होना चाहिए, और जुडिशियल ऑर्डर और आम जो लेटरबाजी है उसमें फर्क क्या है? लेटर तो एक जज का लिखा हुआ वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होगा, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर जो है उसमें जज ने जो फाइंडिंग देनी है अदालती रिकॉर्ड जो होता है उसकी बुनियाद पर, वो चूंकि जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जाना है और वहां से इंटीरियर मिनिस्ट्री, फिर लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से फिर समरी तैयार हुई, तो उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने जो समरी के जरिए मंजूरी भी दे दी कि जेल ट्रायल होगा, लेकिन उसमें जो बेसिक जो बात थी, बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स था वो मिसिंग था। इसलिए ये प्रोसीजर जो है, जो काबीना की मंजूरी है, वो भी दुरुस्त नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अगर जज ने जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं किया, जुडिशियल फाइंडिंग नहीं दी, तो उसके बाद जो वफाकी काबीना की मंजूरी है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। अच्छा, यहाँ पे सीआरपीसी की सेक्शन है 342 जो जेल ट्रायल के हवाले से उसका प्रोसेस सारा जो है वो बताती है। अब सलमान अकरम राजा ने आज की जो थी प्रोसीडिंग, उसमें क्या पॉइंट्स दिए अदालत को कि जो सेक्शन 342 है, उस 352 उसको कंप्लाई नहीं किया गया। वो किस तरह मतलब अपने आर्गूमेंट्स को ले रहे थे कि उसमें खास तौर पर वो जुडिशियल ऑर्डर की बात कर रहे थे कि आज तक कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं हुआ, और अटॉर्नी जनरल ने उससे क्या जवाब दिया? वो इसीलिए ये बात मुसलसल कर रहे हैं कि आज तक जुडिशियल ऑर्डर ही मौजूद नहीं है, जज की जुडिशियल फाइंडिंग मौजूद नहीं है, तो उस पर जो प्रोसेस आगे बढ़ा वो तो दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वही पूरा नहीं किया गया। तो अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कंक्लूड करते हुए अपने दलाइल ये भी कहा है कि अभी तक का जो तमाम ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया जाए, और अगर दोबारा से भी जेल ट्रायल करना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरी करें। पहले जुडिशियल ऑफिसर जो हैं, जो प्रिजाइडिंग जज हैं, पहले वो जुडिशियल ऑर्डर करें, और उसके बाद तमाम प्रोसेस होता हुआ फिर फेडरल कैबिनेट की मंजूरी आए तो फिर जेल ट्रायल किया जा सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल जो है वो जाहिर सी बात है, इसका अब कंक्लूजन की तरफ ये मामला जाना है, 5:30 बजे इसका फैसला आएगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने आखिर जाते जाते बड़ी जो है वो पेशकश और बड़ा मामला जो है वो अदालत के सामने रख दिया है कि डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि अदालत उसको देखेगी, क्योंकि जब ये प्री ट्रायल था मामला, तब से लेकर अब तक हम ये देखते आए हैं कि जो प्रोसिक्यूशन थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, उनका रवैया मुख्तलिफ था। वो कहते थे जेल ट्रायल है, कोई एंट्री नहीं है किसी पब्लिक की, किसी मीडिया की, किसी की एंट्री नहीं है। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदली हैं, खासतौर पर जब इंट्रा कोर्ट अपील आई है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या है? इसी बेंच की जो ऑब्जर्वेशंस थी उन्हीं की बुनियाद पर अब इस ट्रायल में बज़ाहिर एक्सेस दी जाएगी, फैमिली मेंबर्स को दे दी गई, वकला की तादाद भी अब बढ़ जाएगी, और साथ ही मीडिया और पब्लिक की बात है, लेकिन पब्लिक को तो खैर जनरल पब्लिक सिक्योरिटी है, वो सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी वो नहीं बज़ाहिर तो नहीं होती नजर आ रही। लेकिन एजी साहब को जब अदालत ने उनके सामने पिछली समातों पे भी ये मामला रखा तो उन्हें कहा था कि आप गुडविल के साथ आएँ, और ये चूँकि इतना इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इन नेचर ट्रायल है, चूँकि इसमें सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं हैं, तो आपने इसको एक्स्ट्रा कॉशियस होके इस ट्रायल को करना है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल अब ये पेशकश कर रहे हैं कि इसमें हम ओपननेस करते हैं, इसमें लोगों को एक्सेस देते हैं, जिस तरह सिंगल बेंच की तरफ से ऑब्जर्व किया जा चुका है, फैसला दिया जा चुका है। आज तो अटॉर्नी जनरल साहब ने उस फैसले का एक बार फिर से हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि जो वेन्यू है दुरुस्त नहीं है, तो उस बुनियाद पर तमाम ट्रायल को कलअदम करार दे दिया जाए। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने फैसले में भी लिखा था, आज अटॉर्नी जनरल ने उस बात को दोबारा रिपीट किया। बहुत शुक्रिया शामकियानी साहब। तो नाजरीन, आज की जो समाअत है कंक्लूड इस तरह हुई कि अटॉर्नी जनरल ने बड़ी ऑफर रख दी कि हम ओपन ट्रायल करेंगे, पब्लिक एक्सेस या मीडिया का उन्होंने नाम नहीं लिया, डेफिनेटली मीडिया की एक्सेस होगी उसमें, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस बेंच हमें देगा हम उस पर अमल करेंगे। तो ये मामला आज 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा और कल से फिर ये साइफर ट्रायल चल पड़ेगा, जैसा तैसा है चल पड़ेगा। अब वो उसमें एक और पॉइंट जो है अगले हम डिस्कस करेंगे कि 1 माह में ट्रायल मुकम्मल होना है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी कल है। तो ये थी आज की यहाँ पे जो समाअत हुई है उसका अहवाल, उसमें उठने वाले सवालात, और उस 5:30 बजे जो कुछ होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।